हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन काफ़ी दिनों बाद है बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी गाइस। अभी भी आवाज़ थोड़ा सा आ रहा होगा बट स्टिल हियर वी गो। तो इसमें हम देखो यार, पिछले वीडियो में मैं काम कर रहा था डैशबोर्ड के ऊपर बट मेरे को नहीं जम रहा। वो आप क्या करो ना, डैशबोर्ड लगता भी नहीं है, लगता है बट आप बनाना सीख जाओगे। आई एम वेरी बैड एट coloring and creating shapes and etc etc I know, but पता नहीं, मतलब आई नो कि कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मैंडेटरी है, हम कैसे हम सबको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, स्लाइसर्स क्या होता है। काश मैं बता पाता बट ना, आई एम रियली नॉट गुड एट दिस बट इफ़ यू कमेंट कि भाई हमको बस बेसिक बता दो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, तो शायद हम लोग कुछ कर सके या डेवलप। अगर आप इंस्टा पे स्टोरी लगाना अच्छे से जानते हो, बढ़िया से एडिट कर पाते हो, तो वाओ, इट्स योर कप ऑफ टी बट आई एम नॉट। ठीक है, तो मैं नहीं कर पाता, तो भाड़ में जाए। तो अभी इन्फो बस क्या रखूँ समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे, तो मैं इसको जो है बीच में कर देता हूँ। तो मेरे पास पिक्सल 7 है तो सोचा उसी का कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी क्या किया है ना मैंने, पिक्सल 7 फ़ोन है, इसका इन्फो है, यहाँ पे वैल्यू है, प्रोडक्ट प्राइस टोटल 47,000 को मेरे को पड़ा था। टोटल कॉस्ट पर डिवाइस मतलब बनाने के लिए कितना, ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये ये हम यहाँ पे व्हाट टिप सीख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस, इफ एन एल वाई एस आई एस। ठीक है, एनालिसिस जो कि डेटा के अंदर ये होता है चीज। ठीक है, तो पूरे वीडियो उसके लिए है। तो पिक्सल फोन है, यहाँ पे इन्फो है, देख लो देख लो देख लो। इतना 47 है टोटल कॉस्ट पर प्राइस। यहाँ पे लेजर 10,000 का रुपीज का लगा, मटेरियल जो है 20,000 रुपये का लगा। ठीक है, तो आइटम सोड, ये भाई ये क्या कर दिया मैंने। इसको राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, तो इसका फॉर्मेट जो है वो इंडियन रुपीज में, करेंसी में। ठीक है, अकाउंटिंग, ये क्या बकचोदी है। फिल्टर आई मीन फॉर्मेट सेल, इसको हम करेंसी में करेंगे। ओके, तो ये हो गया करेंसी में, इसको भी मैं करूँगा फॉर्मेट सेल करेंसी। मैंने रिकॉर्ड की थी बट एक बकचोदी की वजह से मेरे को पूरी वीडियो जो है फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। करेंसी नहीं है, नंबर है ओनली। ठीक है, एंड ये इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल जीरो जो है नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड 36%, अब देखो यहाँ पे, ये टोटल कॉस्ट है हमारा 10,000, ये 20,000 रुपये मटेरियल लगे हैं, एंड टोटल 30,000 को जो है हमको पड़ा है। ठीक है, जितना हो सके मैंने फॉर्मूला लगाया है, ताकि कुछ भी चीज़ अपडेट होती है, लाइक मटेरियल जो है 20,000 के मिलते थे बट अभी बदनसीब से वो 20,193 को मिल रहा है, तो वो अपडेट हो जाए वैल्यू। टोटल रेवेन्यू भी अपडेट हो जाए। यहाँ पे मैंने टोटल रेवेन्यू किया है कि एक प्रोडक्ट कितने का है, तो हम कितने को बेच रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अभी सीन क्या है ना कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू फिक्स है, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू जो है हम कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तो इतने को ही बेचेंगे, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू बना के रखी है, एंड इतने को ही बेचेंगे। तो अभी प्रॉफिट मार्जिन है, तो प्रॉफिट मार्जिन मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इससे। ठीक है, टोटल मैंने प्रॉफिट को इससे डिवाइड कर दिया, एंड जो भी मेरे को वैल्यू मिली, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड करूँगा इससे, तो मेरे को मिल रहा है ये। ठीक है, 0.35 समथिंग। बट मैं जैसे ही इसको फिर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, फिर इसको मैं परसेंटेज करूँगा, तो मेरे को दे देगा कि भाई कितना परसेंटेज है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया सब खेल। अभी देखो, यहाँ पे ना मैं एक चीज लिख लेता हूँ कि हमारे पास तीन केस है, गुड, नॉर्मल एंड वर्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन सिनारियो है। गुड में हम अपना जो प्रोडक्ट है हम बेचेंगे भाई 55,000 को। ठीक है, एंड नॉर्मल में जितने को भी 45,000 को बेचेंगे हम नॉर्मली, एंड वर्स्ट केस में हमको बेचना पड़ सकता है फॉर एग्जांपल 37,000 को।
तो अभी देखना क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है कैसे अफेक्ट होता है, क्या चीज़ें हमको दिखती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वाटर एनालिसिस। यहाँ पे तीन चीज़ें हम सब देखेंगे, सिनारियो, गोल, डेटा टेबल। ठीक है, तीनों कमाल की चीज़ें हैं। फर्स्ट सिनारियो चीज़ देख लेते हैं। सिनारियो में क्या होता है कि भाई हमको सिनारियो क्रिएट करना है, तो मैं बोलूँगा ऐड। ठीक है, सिनारियो का नेम क्या होगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे गुड केस, वही ऊपर जो लिखा मैंने, गुड केस। ठीक है, जिसमें मैं अपना चेंजिंग सेल, ठीक है, चेंजिंग सेल जो है मैं इसको चेक क्लिक कर लूंगा, एंड यहाँ पे मैं वही डाल दूंगा ऊपर का नाम, गुड केस इज इक्वल टू, ये अपने के लिए है, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं 55,000 को बेचूंगा, ओके करूंगा, एंड ये बोल रहा है कि सिनारियो वैल्यू, ठीक है, इंटरनल वैल्यू टू ईच चेंज सेल। तो जैसे ही मेरा ये चेंज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी, 55,000। 55,000, ठीक है, ओके, मैंने एक सिनारियो बना लिया, और एक बना लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के लिए हम यहाँ पे चेंजिंग सेल ऑफ 10 ही है हमारा, ओके। तो इसकी प्राइस रहेगी 45, 1 2 3, ठीक है, ओके। एंड एक और चीज़ है हमारा वर्स्ट केस, केस यहाँ पे, एंड इसकी रहेगी भाई 37,000, कुछ इस तरीके से। अभी हमने कर लिया है, अभी मैं चाहता हूँ कि भाई अगर क्या हो कि मैंने एकदम बढ़िया फ़ोन बेचा, ठीक है, अच्छे, मैंने जैसे नया 55,000 का प्राइस है, तो मैं अभी उसे बेच रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मार्जिन होगा यहाँ पे देखना। मैं इसको शो पे क्लिक करूंगा, 45% मेरे को मार्जिन हो रहा है, एंड 20 अगर मैं क्वांटिटी बेच रहा हूँ, तो मेरे को टोटल 10 लाख, सॉरी 11 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। बहुत बढ़िया। अगर मैं नॉर्मल प्राइजेस में बेच रहा हूँ, तो मेरे को 32% जो है प्रॉफिट मार्जिन रहता है, मतलब इतना पैसा रहेगा 20 यूनिट बेचने का, एंड वर्स्ट के सिनारियो में 18%। तो कुछ इस तरह से हम अलग अलग, इस डेटा को मैंने छेड़ा भी, मैं इसको क्लोज करूंगा, तो ये डेटा अपडेट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका वही चीज़ है कि तुम एडिट फॉर्मूला एडिटर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस गाइस, जस्ट इग्नोर द थिंग। ठीक है, तो डेटा के ऊपर जाऊंगा मैं वापस, व्हाट टिप एनालिसिस, एंड यहाँ पे ना हमारे पास एक और ऑप्शन है, समरी करके। ठीक है, जैसे समरी पे करोगे आप, तो आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू क्या अपडेट हो रही है, कितना आ रहा है, तो मुझे ये भी चाहिए। एंड क्या मैं मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ सेलेक्ट, हाँ। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल रेवेन्यू, ये नहीं चाहिए बीच वाला, एंड ये वाला चाहिए। ठीक है, तो मैं ओके करूंगा, एंड जैसे ओके करूंगा, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है भाई कि एक रिपोर्ट बन के आ गई, करंट वैल्यू। ठीक है, गुड केस, नॉर्मल केस एंड सिनारियो। ठीक है, तो मैंने 37 को बेचा था, एंड ये क्या है, ये हमारा टोटल रिवे टोटल रेवेन्यू, एंड देन यहाँ पे ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, तो ये इसने मेरे को बना के दिया, मैंने कुछ नहीं किया, आप कर सकते हो ट्राई। तो अगर यहाँ पे मेरे को रिपोर्ट बन के आ गई कि भाई इतना होगा टोटल सेल, देन इतना पैसा मेरे को मिलेगा, एंड ये रहेगा भाई इसका मार्जिन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारा सिमर हमारे डेटा टैब के अंदर वाला व्हाट इफ के अंदर सिनारियो मैनेजर। ठीक है, अब गोल सीक क्या है। ठीक है, अभी अभी चीज क्या है ना, यहाँ पे 37,000 है, एंड अभी इसको मैं 44, मैंने कितने को बेचा था इसको, मैं 47 को, तो 3576, बहुत बढ़िया। अभी गोल क्या है ना मेरा, मैं चाहता हूँ कि भाई गोल, ठीक है, मेरा गोल जो है कि मैं चाहता हूँ कि भाई 36 से 35.76 है ना, मेरे को प्रॉफिट जो है वो मेरे को चाहिए 40%। 40% प्रॉफिट चाहिए मुझे। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, तो स्टिल वो उतना ही रहेगा, बस वैल्यू अप डाउन होगी, बट ठीक है, मैं 50 कर देता हूँ, 50 मैंने सोल्ड कर दिया, तो इतने बीते 23 लाख का हो गया। तो मैं 10 ही रखता हूँ यहाँ पे। तो अभी मेरे को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अपना 40% करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट इफ में जाऊँगा, गोल सीख भाई, मेरे को गोल सेट सेल, मैंने ये चीज सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ
कि 35 है ना, यहाँ पे 40 हो जाए, ठीक है। एंड बाय चेंजिंग विद सेल, मतलब कौन से वैल्यू जो है वो चेंज होगी, तब जाके मेरे को 40%, 35% ये मिलेगा, ठीक है। मैं चाहे तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस पर कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे मैं ओके दबाऊंगा ये कैलकुलेशन करेगा। तो इसने मेरे को क्या दिया कि, तो इसने मेरी वैल्यू जो है उसको अपडेट किया। मैं वैल्यू को अपडेट करने से क्या ही होगा, टोटल आइटम है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, नहीं गोल सिक, ठीक है। तो ये इसको चेंज करना है टू वैल्यू 40.00% बाय चेंजिंग ये वैल्यू, ओके। तो ये हो गया भाई, ठीक है। 39.99 इसने कर दिया। बाय 50,311 अगर मैं करता हूँ अपनी प्राइजेस, तो मेरे को 39.99% जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा हूँ हरामी, ठीक है। तो मैं ये तो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं चेंज करना चाहता हूँ 50%, ठीक है। बट मैं चेंज करूंगा भाई मटेरियल एंड लेबर, इन दोनों को मैं चेंज करके करना चाहता हूँ, तो ओके दबाऊंगा। रेफरेंस मर्ज टू बी सिंगल सेल, ठीक है, एक ही सेल चाहिए ना। तो मैं मटेरियल में ज़्यादा पैसा नहीं फूकूंगा। तो मेरे को 50%, मतलब मटेरियल जो है, पहले मैं 20,000 का लेता था, मेरे को 13,000 का लेना है, मतलब 7,000 कम, तब जाके मेरे को 50% का जो प्रॉफिट है वो होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा गोल सेल काम करता है, गोल सेक। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, देन यू गेट टू नो द चीज़ें, हाउ इट वर्क एंड व्हाट थिंग्स वी नीड टू डू, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ई एम आई, तो ये शीट 1 है, ये शीट 3 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम डेटा टेबल। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लो। तो डेटा टेबल, तो अभी ये जो चीज़ है, ये हमारी कार लोन, यहाँ तक होम, मर्चेंट सेंटर, बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। देन इसको हम करेंगे ये, नहीं यार, एरियल ब्लैक ऑफ कोर्स, कंट्रोल पी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी जो है कार, उसकी प्राइस है 15 लाख, फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्लोज हो जा, 151234 ठीक है, ये 15 लाख है। एंड अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है रेट, एक काम कर लेते, पहले हम यहाँ पे लिख लेते लोन अमाउंट, ठीक है। तो मैं 15 लाख जो है पूरा पूरा लोन ही लेने वाला हूँ, 12345, एंड अगेन इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ, लोन अमाउंट हो गया, ठीक है। एंड अभी मेरा ईएमआई क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं, क्या कहते हैं, मैं 3 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है एक दो तीन बना लेता हूँ, लोन अमाउंट इतना है मेरा, ठीक है। पीरियड, तो पीरियड जो रहेगा मेरा इज इक्वल टू 3 × 12, तो 36 मंथ्स के लिए रहेगा, ठीक है। एंड लोन अमाउंट ले लिया, एंड फॉर एग्जांपल रेट पर ईयर, किसका,
लोन का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम 12 ले लेते हैं। एंड अभी यहाँ पे जो है देखने की बात क्या है ना कि ये जो चीज़ है ये हमारी करेंसी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारी 1,500,000 रुपीज, ठीक है। एंड ये परसेंटेज है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 12%, ठीक है। तो अभी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ना बहुत बढ़िया सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, पीएमटी करके। तो वो क्या करता है ना कि पहली बात तो तुम्हारा रेट लेगा, कितना रेट है, ठीक है। फिर वो तुमको पूछेगा कि भाई टोटल कितने पीरियड के लिए होगा, मैं बोलूँगा इतना, ठीक है। तो बोलेगा टोटल कितने रुपीज़ का अमाउंट है, मैं बोलूँगा कॉमा डाल के इतना। एंड ये जो बाकी चीज़ है इसको इग्नोर करो, ऑप्शनल है वो चीज़ें, ठीक है। एंड मैं इसको क्लोज करके अभी देखो यहाँ पे सीन क्या है ना कि तुम जो पैसे तुमको मिलने वाले हैं, बट तुम थोड़ा थोड़ा करके देने वाले हो। तो कितना देना है तुम्हें, वो तुमको प्लस में अमाउंट रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, एंटर, तुमको ये मिल गया। एंड ये चीज़ जो है हमको डॉलर्स में मिल रही है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, 1,83,000 तुमको जो है 36 महीने के लिए देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ, इज इक्वल टू इतना इंटू 36, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। एंड मैं अगर इसमें से माइनस करूँ इसको, तो कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो गया, सॉरी माय बैड। छल झूठे। वही तो 10% अमाउंट बन रही है उसकी। तो ठीक है, 1,83,000 इतना नहीं होगा भाई, ज़्यादा हो रहा है ये। अगर मैं इसको डिवाइड बाई ये भी करता हूँ, 41,000 हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70,000 ईएमआई होना चाहिए, ये ज़्यादा दिखा रहा है। अभी हम इज इक्वल टू पी एम टी, रेट है हमारा, ओके, ये रेट हमारा 12% है। एनवीपीएम, इन एनपीईआर जो है हमारा ये है। एंड देन अमाउंट आएगा 1,83,000, जो कि माइनस में है, इसलिए हमको इसको प्लस में करना पड़ेगा। एंड अगेन व्हाट इज रॉन्ग विथ दिस थिंग। हाँ, ठीक है, मैं एज ओपन करूंगा वापस। वापस यहाँ पे जाएंगे, व्हाट इज रॉन्ग इन फॉर्मूला, जस्ट गिव मी आंसर इन वन लाइन, ठीक है। The formula PMT of 11 10 9 should be PM। ओ now I know यार, मैं जो है ना डायरेक्ट पीरियड डाल रहा हूँ यहाँ पे, पीरियड बोल रहा हूँ। ये जो है ना कि ये डेली 36 टाइम को ना 12 12 12 कर रहा है, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितने टाइम हमको करना है। यार मैं आई एवरी टाइम फॉरगॉट दिस थिंग। जो 12% है ना ये ईयरली है, ठीक है। तो इसको ना ये 36 टाइम जो है ना कर रहा है, तो इसको हमको 12 करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को ओरिजिनल प्राइस मिलेगी। तो हमारा रहेगा ये मैं 50,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 49,821।
कुछ इस तरह से। तो दिस इज काइंड ऑफ ईएमआई कैलकुलेटर एंड फॉर एग्जांपल कि भाई एसआईपी भी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि भाई तुम्हें अगर 50% का है तो कितना ये होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी देखो ये चीज़ तो मैंने बना ली, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल चीज़ थी। अभी सीन क्या है ना यहाँ पे कि भाई तुम्हारे पास जो है बहुत सारे कंपनीज आएंगे, ठीक है, कंपनीज बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत सारे जो है बैंक आएंगे एंड वो तुमको बोलेंगे कि भाई तुम मेरे से लोन ले रहे हो, मेरे से ले लो, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, ठीक है, यस, देन स्टेट, देन महाराष्ट्र, जिसमें भी हो तुम, ठीक है, वहां पे। तो कहने का मतलब क्या है ना कि भाई मेरे पास अगर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग अमाउंट्स है, तो वो सारी अमाउंट्स जो है वो कैसे दिखेंगे, अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग रेटिंग के साथ अलग अलग मेरे पास अकाउंट है तो कैसे। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको एकदम सिंपल चीज में दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं हम, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये रहेगा मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट स्पेलिंग गलत है, इग्नोर करो, ठीक है, TREST इंटरेस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी इंटरेस्ट जो है मेरा कितना रहेगा वो मैं अभी देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 8% है एंड ये जो चीज़ें रहेगी, 8%, ठीक है, देन 10%, 10%, 12.40% पे कोई दे रहा है, 12.50 पे कोई दे रहा है, ठीक है, एंड देन इसके बाद और कितना होता है भाई, 15 भी होता है क्या, 10, 18 मैंने कभी लिया नहीं ना, पता नहीं मेरे को, 20%, माई गॉड, को नहीं लेगा भाई, ठीक है। अब ये हो गया एंड इतने परसेंट पे लोन है एंड मैं चाहता हूँ कि भाई कितना परसेंट मतलब तुम जो ले रहे हो लोन, ठीक है, तो वो लोन जो है कितने पीरियड के ले रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ पीरियड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए ले रहा है, ठीक है, 6 महीने के लिए ले रहा है, या 36, 12 के बाद क्या आता है, 24 आता है, देन 36 के लिए ले रहा है कोई, ठीक है, कोई 44, 48, ठीक है, एंड कोई ले रहा है भाई 60, मतलब 5 सालों के लिए लोन, इतने इतने परसेंट पे। अभी अभी यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक, यहाँ पे मैं लगा लूंगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग या मिक्स सेल रेफरेंसिंग लगा के, तो ये चीज़ें बकचोदी हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ें हमारी कालरोन ईएमआई किस पे डिपेंड है, इस वाले पे, ठीक है, ये चीज़ें हमने इस पे ऊपर हमने बनाई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अपडेट होती रहेगी, यहाँ पे फॉर्मूला है, तो हम इसी को जो है ना यहाँ पे डाल देंगे, तो ये डल गई, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हमको ये सारा फिल करना है, तो यही आता है भाई हमारा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस बना बोल रहा हूँ मैं, हमारा व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल करके, ठीक है। तो पहले हमको टेबल सिलेक्ट कर लेना है एंड मेक श्योर तुम वो वैल्यू से सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम्हारी जो है ओरिजिनल वैल्यू है एंड जहाँ पे फॉर्मुलेटेड लगा या है, एंड वही ऑपरेशन जो है यहाँ पे पॉपुलेटेड होगा, ठीक है। डेटा, माय बैड, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल, ठीक है। हम्म, ये वाली, ओ माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये क्या है, रॉ रो इनपुट सेल, तो ये रोज क्या है हमारी, पीरियड है, ठीक है। तो पीरियड ये है हमारा, ठीक है। कॉलम क्या है हमारा, 10%,
तो ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे रेट डाल देंगे हम। जैसे ओके दबाऊंगे यहाँ पे अमाउंट आ गई। ठीक है, अब दिख नहीं रही है ये अमाउंट, ठीक है, क्योंकि ये जो है ठीक से दिख नहीं रही है अभी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर देता हूँ मैं, एंड इसको जो है कलर कर देता हूँ मैं पीला। अच्छा नहीं लग रहा यार। बहुत बढ़िया। सेम गोज टू हियर। ए, ये फॉर्मेट ठीक है यार। ये परसेंटेज जो है ना वो चले जाएंगे देन। ठीक है, ये रहा। तो दैट्स वाई अभी इसको फिर से मेरे को फॉर्मेट सेल, देन यहाँ पे परसेंटेज। ओके, देन यहाँ पे फॉर्मेट सेल, यहाँ पे ये। ठीक है भाई, कलर लग जा। आई थिंक ये जो कलर है ना यार, ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, तो अभी देखने के बाद ये ना भाई, तो ये रहा भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी 36 पीरियड के लिए हमने 12% का लोन लिया है, तो हमको ईएमआई पड़ रही है कितना, 49,000। ठीक है, तो अभी 12% कहाँ पे है, ये रहा। 36 का है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो क्या 49,000, क्या ये सेम अमाउंट है? 49,821, 49,821, 49,821, 46। तो भाई इस तरीके से चीजें जो ना तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या पता यहाँ पे और भी चीजें हो सकती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जो है कॉपी करूंगा अभी, एंड यहाँ नीचे आऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको जो है मैं डिलीट कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे पीरियड पीरियड है 1236 का। तो यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा कि लोन अमाउंट भी तो हो सकता है। ठीक है, लोन अमाउंट भी तो हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे जो है 10 लाख का लिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये प्लस 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड मैं इसको पॉपुलेटेड कर दूंगा यहाँ पे। तो कुछ तरीके से ये अमाउंट्स है। ठीक है, एंड ये अभी ये पीरियड नहीं है, ये क्या है हमारा अमाउंट, कुछ इस तरीके से। एंड अभी यहाँ पे सीन क्या है कि हमको अमाउंट हमको देखना है कि भाई क्या देखना है हमको, हमको मंथ्स जानने कि कितने मंथ्स हमको दिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इज इक्वल टू करता हूँ, एंड मेरे को चाहिए ये कि टोटल फॉर्मेट सेल, इसको मैं चेंज करके नंबर कर दूंगा नॉर्मली। ठीक है, एंड भाई टाइमिंग में ये नहीं होता है 0 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम फिर से सिलेक्ट करेंगे इंटायर, देन फिर से हम जाएंगे डेटा में, व्हाट इफ में, डेटा टेबल में। ठीक है, रॉ इनपुट ये क्या है, ये टोटल है हमारी अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट है भाई। बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड कॉलम क्या है हमारा, परसेंटेज है, रेट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड देन ओके, बूम। यहाँ पे 36 आया। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। तो अभी ये जो है हमारा अमाउंट तो बिल्कुल नहीं है, करेंसी।
ये जस्ट नॉर्मल है, डिसमिस। फॉर्मेट सेल, लेट मी जस्ट सी। 49,000 क्यों लिया हमने यहाँ पे? एंड ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, ठीक है। एंड ये अमाउंट, तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ गया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आई डोंट नो, बट व्हाट डू यू मीन बाय आई डोंट नो, लेट्स सी। लेट मी सी। I think I get it. The issue is I'm trying to, I'm expecting to get what, कि भाई मेरे को यहाँ पे मंथ्स दिख जाए, बट नहीं, यहाँ पे मंथ्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे हमको अमाउंट ही दिखेगी। एंड वन मोर थिंग, अब हम लोन कितने का कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इतने का ना। तो मैं यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा मैं? ओके सॉरी, ये रहा, यहाँ पे डाल दिया। होम, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अभी चीज़ क्या है ना, कि अब यहाँ पे हम फिर से जो है इज इक्वल टू ये वाले चीज़ लगाएंगे जहाँ पे हमने पीएमटी फार्मूला लगाया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ को इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1.5 लाख प्लस 12% मेरे को वही अमाउंट मिले जो ये वाली है, ठीक है। एंड कंसोलिडेट डेटा टेबल। तो रॉ रॉ में हमने क्या डाला है भाई? हमने डाला है लोन अमाउंट, ये वाली। एंड हमने कॉलम इनपुट में क्या डाला है? परसेंटेज रेट, ओके। जैसे अभी मैं नीचे करूंगा तो अभी मेरे को यहाँ पे मिल गई अमाउंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ये 1 मिलियन प्लस 12,000, तो मेरे को मिल रहा है 49821 मिल रहा है भाई। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हेयर। तो हमको मिल रहा है कि भाई सपोज मैं 1 मिलियन का लोन लेता हूँ एट 8% फॉर 36 मंथ, तो मेरे को इतना रुपीज EMI देना पड़ रहा है 8% के लिए, ठीक है। 10% के लिए इतना, 20% के लिए इतना, माई गॉड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू, अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, इन मैं 36 करूँ, तो मेरे को कितना मिल रहा है भाई, ठीक है। 1,03,37,000 मैं ऊपर से अमाउंट पे कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से काम करता है डेटा टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एडवांस एक्सेल का टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड आई थिंक एक और वीडियो बनेगी एक्सेल के ऊपर, एंड लेट्स सी। तो कमेंट करके बताना यार, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आया हूँ एंड अभी भी मैं रिकवर नहीं हो पाया हूँ। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।